नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी क्यों खास है और इसका महत्व आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, जिसका व्रत करने से आपके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने और पूजा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी क्या है, इसका क्या विधान है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी इसलिए और ख़ास मानी जाती है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक घर बुलवाकर भोजन कराने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुष्प करने से हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी इस साल 10 अक्टूबर को है। आइए आपको बताते हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ उसके पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुष्प पितरों को दान करते हैं तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को कभी नरक नहीं जाना पड़ता है। इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। इंदिरा एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 36 मिनट पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि की मान्यता है आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 6:19 पर शुरू होगा और 8:38 पर खत्म होगा। इस एकादशी का व्रत करने के बाद व्रती को अनाज, फल और सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को देना चाहिए। जानिए इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे करें। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रती को श्रद्धा के भी कुछ नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व 10वीं तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करें और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प करें, श्रद्धा दर्पण करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इंदिरा एकादशी की अब हम कथा सुनेंगे। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान अश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? कृपया आप मुझे इसकी विधि तथा फल बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाले तथा पितरों को मुक्ति प्राप्त करने वाले होती है। फिर आगे भगवान इसकी कथा सुनाते हैं, जिसके अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषीमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्व राज
अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासक करता था। कहते हैं कि उस समय किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न वह राजा सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था कि अचानक आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरे उसकी सभा में आए। उन्हें देखते ही राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनका अपनी सभा में स्वागत किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग सुकुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर पहले तो राजा को कुछ आश्चर्य हुआ। फिर भी नम्रता से बताएं। तभी राजा ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। हमारे यहाँ सभी धर्म कार्य भी सही तरीके से हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहिए। तथा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, जो दृश्य मैं देख रहा हूँ उसे तुम्हें बताना बेहद आवश्यक है। ऋषि आगे बोले, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। तुम्हारे जैसे विद्वान राजा के पिता को ऐसे स्थान पर देखकर मैं हैरान हो गया। मेरा यहाँ आने का यही कारण है कि राजन, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्वनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निर्मित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इसी मान्यता के आधार पर आज तक पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं उनके उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। संदेह पाने के बाद जिज्ञासु राजा ने नारद मुनि से इस एकादशी के व्रत को करने की विधि पूछी। विधि उत्तर में नारद बोले, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करे और फिर अपने पितरों को श्रद्धा करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। शालिग्राम की मूर्ति की पूजा के लिए शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करें। शालिग्राम की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और फिर पूजा के दौरान भोग लगाना चाहिए। पूजा समाप्त होने पर शालिग्राम की मूर्ति आरती भी करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूजा के दौरान कहे, हे अच्युत, हे पुंडरीकच्छ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। पूजा के बाद नियमों का खास ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को भोजन तैयार कराएं और उन्हें भोजन कराएं, साथ ही साथ दक्षिणा भी दें। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य यदि इंदिरा एकादशी तिथि को आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पितरों को अवश्य स्वर्ग प्राप्त होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।